अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आप LG V50, V50s, G8, G8X, G8s इनको कैसे आप क्रॉस फ्लैश कर सकते हैं। तो फाइल्स, रिक्वायर्ड फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये KDZ फाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप क्रॉस फ्लैश करना चाह रहे हैं, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यू फाइल ओपन कर लेना है। क्यू फाइल में सबसे पहले पार्टीशंस में जाना है और वहाँ पर 7 पार्टीशंस का बैकअप लेना है, जिनमें सबसे पहले FTM, मोडेम A, मोडेम B, साइड A, साइड B, OPA, OPB, 7 पार्टीशंस का आपने बैकअप लेना है। अब यहाँ पर ये पार्टीशन का बैकअप आ चुका है, तो इसको रीनेम कर लेना है एक रिमाइंडर के तौर पे कि ये कौन सी फाइल है। तो बैकअप जो है मैंने वो ले लिया है। तो अब जो है ये जिन 7 पार्टीशन का हमने बैकअप लिया है, इन सारों को वन बाय वन इरेज करना है, इनकी पार्टीशंस को। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि राइट क्लिक करना है उस पर, जो पार्टीशन हम इरेज करना चाह रहे हैं उसमें मैनेज पार्टीशन डाटा, फिर इरेज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर लेना है। सेम चीज़ आपने सातों पार्टीशंस के साथ करनी है। तो इनको इरेज करने के बाद अब आपने अपने मोबाइल को EDL मोड से बाहर निकालना है और डाउनलोड मोड में इसको लेके जाना है। अब LG आप यहाँ पे सिर्फ XDA वाली ही यूज़ होगी, तो आपने लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। LG आप इंस्टॉल करने के बाद LG आप कॉमन DLL और UI कॉन्फ़िग फाइल, इनको आपने कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद LG आप मॉडल कॉमन का एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसमें इसको जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद ये UI कॉन्फ़िग फाइल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको रीड ओनली करना है और इसको कंटिन्यू करके ओके कर लेना है। इसके बाद LG आपको ओपन करना है। LG आप ओपन करने के बाद आपने अपना मोबाइल डिसकनेक्ट करना है। अगर आपका मोबाइल कनेक्टेड ना हो तो एक बार डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें तो आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपने कॉमन यहाँ पर पार्टीशन DLL सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो आपका फ्रेमवेयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे करना है और यहाँ पे अनटिक कर लेना है साइड A और साइड B को। यहाँ से इसको ओके करके अब इसको ओके कर लेना है। तो फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद डिवाइस को दोबारा EDL मोड में बूट करना है। तो मोबाइल को दोबारा EDL मोड में बूट करने के बाद दोबारा से पार्टीशंस में जाना है और वहाँ पर मोडेम A मोडेम B, ये दो फाइल्स जो हमने इनका बैकअप लिया था इनको उनके साथ रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करते दौरान आपने ये देख लेना है कि नेम जो फाइल आप रिस्टोर कर रहे हैं उसकी सेम नेम वैसा होना चाहिए जैसा कि आपको क्यू फाइल में उसकी फाइल का नाम शो हो रहा है। तो मोडेम A और मोडेम B आपने रिप्लेस कर लेना है बैकअप के साथ। इसके बाद आपका जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली क्रॉस फ्लैश हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे रिलेटेड कोई और वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें तो मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।